विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। इस समय वो महागठबंधन में हैं और पिछली बार बीजेपी में जाने को अपनी भूल मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वे उपचुनाव तक हार रही है। ये बयान उन्होंने बुधवार को एक निजी चैनल को दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव खुद भी लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी, इलाका और सीट भी वो खुद ही तय करेंगे। कहां से चुनाव लड़ना है, क्या कुछ रणनीति होगी, अभी तक तय नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि 2020 में महागठबंधन के साथ गठबंधन तोड़ने में उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की। अगर तेजस्वी यादव सीट को मैनेज कर लेते तो दोनों भाई साथ रहते। पिछले से ही जैसी बात थी, 25 सीट और डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई होती तो आज वे सीएम होते और मैं डिप्टी सीएम। इस गलती को दोहराना नहीं है। अब देखिए, मुकेश सहनी ने अल्टीमेटम दे दिया है तेजस्वी यादव को। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर लगातार बैठक कर रहे हैं। जिस पार्टी का जितना स्ट्राइक रेट होगा, जितनी ताकत होगी, उन्हें उस हिसाब से सम्मानजनक सीट मिलेगी। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। किन्हें कितनी सीट मिलनी चाहिए उस पर चर्चा जारी है। सीटों की लिस्ट तेजस्वी को सौंप दी गई है। जिनके पास जितने बेहतर कैंडिडेट होंगे उतना बेहतर समीकरण होगा और उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। अब देख लीजिए, मुकेश सहनी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि सीटों का बंटवारे पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली बार अगर तेजस्वी मैनेज कर लिए होते तो सीट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मान लीजिए कि इस बार तेजस्वी मैनेज नहीं करते हैं तो क्या इस बार भी मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे? ये सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मुकेश सहनी अब जो है, उन्होंने तो ये कह ही दिया है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण मिल जाता है तो हम बीजेपी के लिए जान भी दे देंगे। अब मुकेश सहनी जिस तरीके की बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से ये सभी बातें बोल रहे हैं, ये कई बातों को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने अभी तक यही कहा है कि सीटों को लेकर चर्चा जारी है और सब कुछ जो है वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी अगर मैनेज नहीं होता है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पद पर तो अभी तक तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा है और मुकेश सहनी इस बात की रट लगाए हुए हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनना है और तेजस्वी सीएम होंगे। आने वाले दिनों में इन सभी बातों पर से पर्दा उठेगा और इन सभी बातों पर क्लियर हो जाएगी कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिलने जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।